हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके और शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तब आप हमें लाइक करें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें और कोई विशेष संशोधन करना है तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपके मार्गदर्शन की हमें बहुत अपेक्षा है। एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ में। भावना करें हमारे आत्मा में ओजस, तेजस और वर्चस्व की अभिवृद्धि हो रही है। सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारे शरीर के रोम रोम, कण कण में प्रवेश कर रही है और अंदर बाहर से पवित्र कर रही है। जब महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें भाव बनी रहे सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन और सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मंगलमयी कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं हौं ओम। हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, आप सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा रामायण में कहा गया है। ये जो हमारा शरीर है, पिंड है, ये 5 महाभूत तत्वों के आधार पर निर्मित हुआ है और इसको प्रेषित करने के लिए, चलाने के लिए ईश्वर ने चेतन रूपी आत्मा को इसमें प्रविष्ट किया है। हम शरीर का पालन पोषण करते हैं, परिपोषण करते हैं तो उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है और इस शरीर को जो संचालन कर रहा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का भोजन क्या है, इसको व्यक्ति जानता है लेकिन अनजान बना रहता है। इसलिए मित्रों, इस आत्मा का भी परिपोषण हो, आत्मा को भी उसका जो भोजन है वो प्राप्त हो और उस भोजन को जानने के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है, भावना को प्रविष्ट करना पड़ता है, विचारों को संतुलन में बनाना पड़ता है।
तब कहीं जा कर के आत्मा जो है प्रबल होती है। और जब आत्मा प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण हैं, जितने भी रहस्य हैं, जितने भी जो उपेक्षित है वह कार्य किया जाता है। आत्मा जिसका सबल रहता है उसका शरीर भी परिपुष्ट रहता है। और जब दोनों मिल करके कार्य करते हैं तो व्यक्ति जो है सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, वह जीते हुए भी निर्जीव है। हम कहीं भी जाते हैं तो देखेंगे रास्ते पर किनारे में चेन के पत्थर होते हैं, उसमें लिखा होता है जिस देश में जाते हैं, जिस स्थान जाते हैं, उसका नाम उसमें अंकित रहता है। अब व्यक्ति उसी को देख करके आगे गमन करता है। जब एक निर्जीव पत्थर सजीव प्राणी को एक नई दिशा दे सकता है, उसके मंजिल तक पहुंचने में सहयोग कर सकता है, तो ये सधा हुआ व्यक्ति अपने आप को दिशा कैसे नहीं दे पाता है। इसका अर्थ वही होता है कि हम आत्मा का परिपोषण नहीं कर पाते हैं, आत्मा को दुर्बल बना देते हैं। आत्मा में जहाँ सबल आती है, संबल मिलता है और उसको कुछ करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न होती है, तो समझिए कि जीवन में कुछ कायाकल्प हो सकता है और विचारों के आधार पर कोई भी माध्यम बन सकता है। मित्रों, आज हम विशेष रूप से इंद्रजाल की बात करेंगे। इंद्रजाल एक समुद्री पौधा है और इसका विश्लेषण कई ग्रंथों में लिखा है। जो इंद्रजाल का सही ढंग से उपयोग करता है, घर में उसको पूजा अर्चना अभिमंत्रित करके, साधना करके, सिद्ध करके उसका स्थापना करता है, तो उसके घर में कोई भी प्रकार के विघ्न, बाधा, व्यवधान, नज़र दोष, वास्तु दोष, ग्रह प्रकोप या कोई भी प्रकार के मानसिक तनाव नहीं होता है। अगर हम इस इंद्रजाल पौधा की जितना सम्मान करते हैं, वह इंद्रजाल हमें सद्बुद्धि प्रदान करती है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी देती है। इस इंद्रजाल की महानता कोई कम नहीं है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाया, मूर्ति बनाया, और उस प्रतिमा में, मिट्टी के प्रतिमा में अपने ध्यान को, भावना को, विचार को केंद्रित किया और केंद्रित करके अपनी आत्मा के आवाज़ को मान करके उन्होंने धनुर्विद्या प्राप्त की और श्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाए। व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझे, आत्मा के आवाज़ को सुने और उसके बताए हुए मार्ग है उस पर चले, तो व्यक्ति जो है सफल हो जाता है। जीवन की सार्थकता जो है सिद्ध हो जाती है। इंद्रजाल की पौधा आज मैं आपको बताऊंगा। यह समुद्री पौधा है।
प्राकृतिक पौधा है, अन्य जगह में उपलब्ध नहीं होता है। इसे प्राप्त करने के लिए ऋषि मनीषी वैज्ञानिक लोग भी इसका अनुसंधान करते हैं। ये विशेष समय लगन घड़ी के हिसाब से इसकी उत्पत्ति होती है, और जब ये प्राप्त हो जाता है तो इसको सम्मानपूर्वक घर में, दुकान में इसकी स्थापना करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, तब इसका फल जो है प्राप्त होता है। ये इंद्रजाल पौधा है। ये बिना पत्ते के होते हैं, इसमें पत्ते जो है नहीं पाए जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो 12-14 रत्न मिले थे, उसमें से एक रत्न ये भी है, इंद्रजाल। जब इंद्र देवता ने तपस्या करने के लिए गए तो इसका अभ्युदय हुआ, और इसी इंद्रजाल के माध्यम से अपने शक्ति, सामर्थ्य, सभी चीज़ों को व्यक्त होता है। और इस इंद्रजाल की महत्ता को जितने भी विद्वान पुरुष हैं वो सभी लोग जानते हैं। यह एक कटीले झाड़ की तरह होती है, इसमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं, और यह अद्भुत पौधा है। इसे इंद्र देव ने प्राप्त किया था, और इसी के आधार पर अपने जीवन को ऊंचे शिखर तक पहुंचाए हैं। यही वह इंद्रजाल है जो व्यक्ति के मनोविकारों को दूर करता है। अगर हम इस इंद्रजाल की शब्दों में व्याख्यान करें तो संभव नहीं है। यह अनुभव करने की चीज़ है। इसको हम सम्मानपूर्वक विधि के साथ में इसका स्थापना करते हैं घर में या दुकान में, तो हर प्रकार के समस्याओं से समाधान मिलती है। अगर कोई व्यापारी है, दुकानदारी, धंधा पानी, व्यापार में वृद्धि, तरक्की, उन्नति करना चाहता है, तो ये जो पौधा है इसका उपयोग करें, और इसके आधार पर व्यक्ति जो है चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। व्यक्ति के अंदर इतनी दिव्य क्षमता है, विभूति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको इस इंद्रजाल में ध्यान केंद्रित करने से प्राप्त होती है। इंद्रजाल मैं बताया मित्रों, ये समुद्री पौधा है। इसको डामर तंत्र संहिता में इसका वर्णन भी है। इसको व्यक्ति चाहे तो अध्ययन करके इसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सकता है। मेघनाथ ने भी इसी का सहारा लिया, कई देवताओं ने इसका सहारा लिए और समय का सदुपयोग किए हैं। यही इंद्रजाल जो है व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग करता है। ये बड़ा अद्भुत पौधा है। इसके अंदर वो दिव्य क्षमता है। इसको व्यक्ति ध्यान से, विचार से, मन से, आत्मा से अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में केंद्रीभूत करे तो सफलता जो है अवश्य प्राप्त होती है। दुकानदारी, धंधा पानी, व्यापार में वृद्धि, तरक्की, उन्नति के लिए इसका उपयोग होता है। अगर कोई कारण से
व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है या उसके सामानों का परचेस नहीं हो पा रहा है, तो उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, इस इंद्रजाल को प्राप्त करें और इसकी जो वास्तविकता है उसको समझने का प्रयास करें। यही इंद्रजाल जो है व्यक्ति को आगे बढ़ने में और उसके क्षमता, योग्यता, पात्रता को विकसित करने में सहयोग करती है। यह एक अद्भुत पौधा है। अगर घर में कोई भी प्रकार के, जैसे व्यक्ति लोग बोलते हैं, कोई माने या ना माने, विघ्न, बाधा, व्यवधान, नज़र दोष, वास्तु दोष, कई प्रकार के होते हैं, इनको दूर करने में इनका भरपूर सहयोग रहता है। लेकिन इसको अभिमंत्रित करके, पूजा अर्चना करके सिद्ध करने पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीवन में मैं इसको नहीं जानता था, लेकिन किसी महापुरुष ने मुझे मार्गदर्शन दिया और उनके बताए हुए मार्गदर्शन को मैं अनुभव भी किया और उसको प्रैक्टिकल भी किया। तो मेरे को लगा कि वास्तव में दुनिया में कुछ है, सत्य है तो असत्य भी है और अंधकार है तो प्रकाश भी है। इन सब चीज़ों का अवलोकन मैं किया और जैसे तैसे करके इस इंद्रजाल को पाने के लिए मैं अद्भुत प्रयास किया। तो ये इंद्रजाल पौधा जो है मुझे उपलब्ध हुआ। आज जो भी मैं चल रहा हूँ, ये सब इंद्रजाल की द्योतक है। ये इंद्रजाल जो है हमारे जीवन में हर प्रकार के परेशानियों से, विघ्न, बाधाओं से, कठिनाइयों से लड़ने के लिए साहस देती है और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करती है। इसलिए मित्रों, आपसे भी मैं कहता हूँ, इस इंद्रजाल का उपयोग करें, घर में इसको स्थापित करें और भविष्य को भी अच्छे से अच्छा, बेहतर बनाने का प्रयास करें। वैसे व्यक्ति की जो आस्था होती है, भावना होती है, जो विचार होती है, वह प्रबल है। उस प्रबलता को ये इंद्रजाल पौधा जो है ना, भोजन देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के स्रोत दिखाती है, जिस पर व्यक्ति चल करके अपने इष्ट आराध्या के साथ में लक्ष्य को प्राप्त करे। दिखने में बड़ा अद्भुत है मित्रों इंद्रजाल का पौधा, और ये समुद्र में ही मिलता है, ये ध्यान रखना है। अन्यत्र जगह में उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि ये समुद्र मंथन के समय की एक रत्न है। इसे देवता और दानव जब दोनों मिल करके मंथन कर रहे थे, तब इसका आविष्कार हुआ, उत्पत्ति हुआ। और आज यही इंद्रजाल जो है हर व्यक्ति के लिए मददगार साबित हो रहा है। मित्रों, हम अपने जीवन को उस परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अपने आत्मा की प्रबलता को समझनी पड़ती है। और जीवन क्षणभंगुर है, ये कब समाप्त हो जाए इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। समय की धारा, समय की दिशा अपनी गति से, अपनी वेग से हवा की तरह आगे बढ़ती चली जा रही है। हर प्राणी का जीवन सनाह सनाह करके नष्ट होता चला जा रहा है। भविष्य जो है सामने में खड़ी है, वर्तमान जो है चल रही है। इस वर्तमान का व्यक्ति जितना अधिक बन पड़े, सदुपयोग करे
तो भविष्य जो है बेहतर बन जाता है और जितने भी नकारात्मक दोष ऊर्जा होते हैं वो मस्तिष्क से हट जाता है। इसी का नाम जीवन है और इसी जीवन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कई योनियों से पार होके जाता है। अच्छा कर्म किए रहेंगे, अच्छा संस्कार रहेगा तो मनुष्य योनि प्राप्त होता है। मित्रों, जिस व्यक्ति के अंदर संवेदनशील नहीं है, अध्यात्म की भावना नहीं है, धर्म के बारे में विचार करने की क्षमता नहीं है और हर चीज़ों को सहन करने की पात्रता नहीं है, तो फिर वह पशु की श्रेणी में आता है। वह व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं कर पाता है, वह मानव जो है मनुष्य नहीं बन पाता है। ईश्वर ने व्यक्ति को इतनी अद्भुत क्षमता दे करके इस पृथ्वी पर भेजा है, उस क्षमता को विकसित करे, बढ़ाए और व्यष्टि से समष्टि की ओर चले, उसी को प्राथमिकता दे तो उसी में सज्जनता है। मित्रों, अगले बार कोई नया तथ्य लेकर के नए रहस्यों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का सतत प्रयास करेंगे। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से 2 वर्ष का विचार, 720 दिनों का विचार आपके पास मैं प्रस्तुत किया। अब अपनी अनुभव शक्ति के आधार पर आपको विचार से जोड़ने का प्रयास करूंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, भावना दें, विचार दें। कोई प्रकार के संशोधन करना है तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें सूचित करें, ताकि इस जीवन रूपी समय का जितना बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें उतना अच्छा है। जीवन में कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ में एक विशेष होती है समय। जो व्यक्ति समय को अच्छे कार्यों में लगाता है और सदुपयोग करता है तो उसका जीवन भी अच्छा बनता है और भविष्य का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति अच्छे कार्य करके आगे बढ़ता है तो जो पीछे में लगे रहते हैं लोग, वो भी देख करके नई दिशा प्राप्त करते हैं और जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा हृदय से धन्यवाद और सादर नमस्कार।